ऐसा नहीं है कि भारत में महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी या महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, लेकिन सियासी शिखर पर महिलाएं कब पहुंचेंगी, ये एक सवाल लगातार हिंदुस्तान में पूछा गया है। उसके बारे में जिक्र भी हुआ है, खूब बातचीत हुई है, खूब प्रयास हुए हैं, लेकिन उसके बाद मामला टाइम टाइम फिस, क्योंकि ले दे के जाति, धर्म और जीत कि कौन जीत सकता है, इन सब चक्करों में महिलाएं हमेशा पीछे हो गई। तो आइए सबसे पहले आज जब कांग्रेस पार्टी ने यह मुहिम फिर से छेड़ी है, कांग्रेस पार्टी ने बोला कि उत्तर प्रदेश में 40% वो सीटें महिलाओं को देंगे, तो शुरुआत में यह चीज जरूर बताएं कि सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी यूपी की। आप देख लीजिए साल 63 to 67 किस जमाने में, ये सब उपलब्धियां जरूर हैं। आनंदीबेन पटेल गुजरात की अकेली महिला मुख्यमंत्री बनी है। उमा भारती मध्य प्रदेश की अकेली महिला मुख्यमंत्री बनी है। ये सब उपलब्धियां हैं। सैयदा अनवरा तैमूर असम की अकेली महिला मुख्यमंत्री, ये सब हमारा इतिहास है। जे जयललिता 4 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री वो रही। इसके बाद मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। राबड़ी देवी 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री रही। शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। और हम सिर्फ मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ये उनकी तीसरी पारी है बतौर सीएम, और वर्तमान में ममता बनर्जी अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं अभी इस देश की। लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद दिक्कत यह है कि प्रतिनिधित्व संख्या बल के आधार पर अगर देखें और अगर आप आबादी के अनुपात में देखें तो उस तरीके से नहीं है। मसलन संसद को देख लेते हैं। पहला लोकसभा चुनाव जब हुआ था 51 में, तो 5% महिला सांसद थी। 5%, मतलब जितना टोटल सीट्स हैं एमपीज के, उसमें से 5% थी। 17वीं लोकसभा में यानी कि 2019 में यह प्रतिशत बढ़ करके 14% ही हुआ है। तो ठीक है, हम उपलब्धियां गिन लें कि इतनी सारी महिला मुख्यमंत्री बनी, लेकिन सही माने में जो प्रतिनिधित्व है उसकी स्टोरी यह है कि इतने सालों बाद भी 9वीं लोकसभा में सबसे कम 28 महिला सांसद थी, यानी कि 5%। आप 17वीं लोकसभा देख लीजिए तो उसमें 14.36% था, 78 महिला सांसद 2019 में। 16वीं लोकसभा यानी कि 2014 में 62 महिला सांसद थी, यानी कि 11.41%। जो 17वीं लोकसभा है उसमें 716 महिला उम्मीदवार थे, जिसमें से यानी कि 2019 के जो चुनाव हुए 716 फीमेल कैंडिडेट्स, उसमें से जो जीती वो थी 78, वो कामयाब हुई। ये संख्या अभी भी कम है। ओडिशा के 21 सांसदों में से 7 महिलाएं यानी कि 33%, और यूपी बंगाल से सबसे ज्यादा 11 महिला सांसद आई हैं। लेकिन बार बार जिक्र इसी बात का है कि इतना तो हुआ, यह भी एक उपलब्धि है, लेकिन यह काफी नहीं है। तो राजनीतिक पहल कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो इससे आगे बढ़े। स्वागत करना चाहता हूं अलका लांबा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और रूबी यादव उपाध्यक्ष बीजेपी महिला मोर्चा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी पहल, एक ऐसी चीज जो हम तो ये मानते हैं बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसा लेकिन क्यों है कि एक ऐसे राज्य में हो रही है, और आप मुझे थोड़ा सा सिनिकल भी बोल सकती हैं, लेकिन ये कांग्रेस ऐसे राज्य में कर रही है जहां पर आपके साथी एमएलए हैं, या यूं माना जाए कि राजनीतिक वर्चस्व कम है। ये मणिपुर में क्यों नहीं हो रहा, उत्तराखंड में क्यों नहीं हो रहा, पंजाब में क्यों नहीं हो रहा, और गोवा में क्यों नहीं हो रहा? वहां भी तो महिलाएं हैं। शायद इसका जवाब ये हो सकता है कि वहां पर महासचिव प्रभारी महिला नहीं है। उत्तर प्रदेश लोगों के लिए बहुत बड़ी ये बात है कि एक महिला महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी है, जिनका नाम प्रियंका गांधी वाड्रा है। और बिल्कुल महिलाओं को लेकर वो लगातार हम देख रहे हैं सशक्तिकरण के कार्यक्रमों, हाथरस, उन्नाव,
लगातार संघर्ष करके उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का दावा, काम हर तरीके से प्रियंका जी कर रही हैं। आज उसे सच्चाई में जमीनी तौर पर लाने की जरूरत थी, तो उन्होंने फैसला कर दिया कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। अब चुनौती ये है कि क्या इस चुनौती को दूसरे राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में स्वीकार करते हैं या इस पे बहन जी मायावती जी की तरह आपत्ति जताकर बिल्कुल जो है पल्ला झाड़ लेंगी। अब नजर बीएसपी पे है, एसपी पर है, भाजपा पे है कि इस 40 को 50% करते हैं या इस पे जो है अपना रोड़ा अटकाते हैं। और दूसरी बात, अगर संकेत ये हो गया, आप ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस ने तय कर दिया 40% महिलाएं लड़ेंगी। अभी महिला आरक्षण बिल जो है 25 सालों से निलंबित है, क्या होगा इस सरकार की नीयत नहीं दिखती। लेकिन संगठन पे और टिकटों में पार्टियां ही फैसला कर ले उत्तर प्रदेश में, जैसे प्रियंका जी ने कहा है, तो ये तय है कि हर 40% सीटों पर महिला उम्मीदवार आमने सामने होंगी और इससे कोई भी पार्टी की उम्मीदवार जीते, ये तो तय है कि 40% महिलाएं, 100 से अधिक महिलाएं इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा में चुनकर पहुंचने वाली है। लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए दूसरे राजनीतिक दलों को भी इस फैसले को अपने पार्टी संगठन स्तर पर और मैं मानता हूं ये एक ऐसी चुनौती दे दी है। देखिए, सवाल रूबी यादव ये जरूर उठाए जाएंगे, पार्टी बिल्कुल एकदम कोई राजनीतिक वर्चस्व खत्म होता चला जा रहा है। यूपी में क्या जलवे थे एक समय कांग्रेस पार्टी के, अब 7 विधायकों पे, लेकिन उन्होंने जो मुहिम छेड़ी, आज आप रूबी यादव जी, आपकी पार्टी में भी ये सोचा तो जरूर जा रहा होगा ना कि ये तो हम भी कर सकते थे। संकेत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि अभी आपके समक्ष हमारी बड़ी बहन अलका जी ने बताया है कि प्रियंका जी एक महिला होने के नाते वहां की प्रभारी हैं, तो इस वजह से वो महिला सशक्तिकरण के लिए ज्यादा सोचती है। ठीक है, उनकी बात ये सही हो सकती है, लेकिन खुद ही उन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया अपनी पार्टी के पुरुष नेताओं पर कि इसका मतलब वो महिलाओं की बात नहीं समझते, वो महिलाओं की तकलीफ नहीं समझते, वो महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, महिलाओं को आगे नहीं लाना चाहते। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि 70 साल कांग्रेस ने पूरे देश पर राज किया, तब उनको क्यों ध्यान नहीं आया कि महिलाओं के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। जब हमारे देश के अंदर महिलाओं में बेटियों की जो रेशियो है वो बेटों के कंपैरेटिवली 1000 बेटों पे 700 तक पहुंच रही थी, कांग्रेस ने ये ध्यान नहीं दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान को चलाया जाना चाहिए, जैसे सुकन्या समृद्धि के माध्यम से बेटियों को सशक्त किया जाना चाहिए ताकि लोग अपनी जिंदगी में बेटियों को, महिलाओं को आने का मौका दें। कांग्रेस पार्टी 70 साल देश के अंदर ही, मगर उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बेटियों को सैनिक स्कूल में दाखिला मिलना चाहिए। 3 तलाक की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो कांग्रेस पार्टी की बहन यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस बात की गवाह है कि उनकी पार्टी ने समय समय पर ये कहा 3 तलाक मत छेड़ना वरना देश में बवाल हो जाएगा। देखिए, वो राजनीतिक तूतू में शुरू हो जाएगी। एक सेकेंड, यही चीज तो नहीं करनी है। महिला सम्मान पर क्या सारे राजनीतिक दल एक मंच पर नहीं आ सकते? मेरी बड़ी बहन है, बहुत आदरणीय। मैं कू ऐप पर एक सेकंड, आप दोनों से एक एक करके मैं सवाल पूछता हूं। कू ऐप पर एक सवाल हमने पूछा था और अलका लांबा जी, मेरा सवाल अब आपसे यही होगा कि क्या ये जो पहल है, जात पात की राजनीति में महिलाएं अपने आप को कहां पाती हैं और क्या सम्मान ढूंढ पाएंगी? कविता जी कहती हैं, क्या आने वाले समय में जात पात की राजनीति में महिला अहम भूमिका निभाने वाली हैं? अब उनका सवाल बड़ा रोचक है। कल्पना सिंह कहती हैं, राजनीति में महिला का सिर्फ अंगूठा चलता है, बाकी कार्यभार तो उनके पति संभालते हैं। अब देखिए कितने इन्फॉर्म्ड कमेंट्स हैं ये। आप इस चीज से कांग्रेस पार्टी को कैसे रोकेंगी? मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि महिलाएं आ भी गईं, लेकिन अगर उनके पीछे से उनके हस्बैंड चला रहे हो तो, और दूसरी चीज, अगर महिलाओं के आगे आने में भी अगर जात पात देखा जाए तो ये तो पर्पस डिफीट हो जाएगा। संकेत जी, यही जो संकेत जी, जो जात पात, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, इन सब की काट महिला है। जिस महिला को आज प्रियंका गांधी जी ने आगे करने की बात की है, छोटी बहन भाजपा की प्रवक्ता बैठी हुई हैं, 70 सालों में हमने क्या किया ये पूछ रही है हमसे, जवाब देने दीजिएगा। 7 सालों में इन्होंने क्या किया, इस पे एक भी बात नहीं की उन्होंने। मैं बताती हूँ, इन्हें बताइए। सबसे पहले पंचायती राज में महिला आरक्षण कानून कौन लेकर आया? आज 30 लाख में से 10 लाख महिलाएं पंच और सरपंच बनकर बैठी, आगे विकास कार्य में हाथ बटाई, किसकी देना? कांग्रेस की। नंबर 2, अब स्थानीय निकाय चुनावों में 33% महिला आरक्षण किसने किया? दिल्ली की मेयर कहे या देश के पूरी नगर निगमों में महिलाएं बैठी है, किसने किया? इनसे कहिए और आगे बढ़िए। आज प्रियंका गांधी जी ने पार्टी में 40% कहा है, आप 50% करेंगे या आप इसे इनकार करेंगे? ये बता दीजिए। उत्तर प्रदेश का आपने उदाहरण दिया, पहली महिला मुख्यमंत्री
सुचेता कृपलानी जी कांग्रेस की देन थी, पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस की देन थी, पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस की देन थी, पहली महिला स्पीकर कांग्रेस की देन थी। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है। ये हमसे बात मत करें, उंगली इन पर उठती है। इनके यहाँ तो संघ प्रमुख महिलाओं को अपने पांव तक समझते हैं, उनसे पांव धुलवाने से राइट टू रिप्लाई। उनके लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट, महिला पति की सेवा करे, खुश रखे, बच्चे जैसा संकेत जी आपने भी कहा था ऐसा है। अब आज एक सेकंड अलका जी, स्वर्णिम पहल की है आपने, तो इसमें एक उदाहरण की तरह आप प्रस्तुत करें अपने आप को। इसमें राजनीति, मुझे ऐसे लगता है कि इस मुद्दे पर किसी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। आपने एक पहल ली है, आपने अपनी लाइन लंबी खींच दी। वही जो 70 साल में हमने क्या किया। रूबी यादव, आपका जल्दी से राइट टू रिप्लाई। देखिए संकेत जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में महिलाएं रबर स्टैंप नहीं है। आज देश की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई तो नरेंद्र मोदी जी ने आज की तारीख में, आप देखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में कि 11 महिला मंत्रिमंडल में है। तो मोदी कैबिनेट में 11 महिला है। तो देखिए कि इससे ज्यादा आज तक कभी भी कांग्रेस पार्टी के कैडर में देख लीजिएगा कि महिलाएं कभी भी नहीं आई। अलका जी, मैंने बहुत प्यार से आपकी सुनी है, तो सुन लीजिएगा। क्या है कि आज शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन इस शुरुआत को होते होते बहुत देर भी हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सबको आए और हर जगह आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी में हो जाए क्योंकि वहां साथी विधायक हैं, थोड़ा सा राजनीतिक तौर से कमजोर हैं, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लें। देखिए, दो ही वक्त में आदमी एक्सपेरिमेंट करता है, राजनीतिक या कोई भी। जब आपके पास एकदम बंपर फसल हो कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, या आपके पास कुछ भी खोने के लिए ना हो कि अब कुछ खोने को है ही नहीं, तो चलो एक प्रयोग किया जाए। दोनों वक्त में आदमी प्रयोग करता है। तो बीजेपी भी ये प्रयोग कर सकती है यूपी में, और कांग्रेस भी। लेकिन और राज्यों में या देश भर में होगा या नहीं, या वहां जात पात ही चलता रहेगा, ये बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो क्या कांग्रेस यूपी में महिलाओं को 40% टिकट वाला फॉर्मूला पंजाब चुनाव में भी लागू करेगी, या और अन्य जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं? इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। क्या आप इसको अदर अपनी स्टेट जो आपके कांग्रेस शासित राज्य से, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, क्या वहां पे लेके जाएंगे, खासकर पंजाब जहां पर वहां पे भी प्रपोज है चुनाव, वहां पर भी चुनाव होना है, तो क्या आप अपनी बात वहां पे भी कहेंगे? देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ, तो यहाँ के निर्णय में मेरी ज्यादा भागीदारी है। तो मैंने यहाँ पे हमने सबकी सहमति लेकर ये निर्णय लिया है। मैं तो कहूँगी कि सब मिसाल बनना चाहिए यूपी को, और सबको फॉलो करना चाहिए। लेकिन वो निर्णय, एडवाइस तो है, लेकिन वो निर्णय तो वही खुद लेंगे।